मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जो जो वहां गए हैं, अब मुझे लगता है और भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उस सिस्टम में फिट नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा अगर किसी दल में है तो वो कांग्रेस पार्टी में है। सब वर्गों को, और जैसा राहुल गांधी सदन में बोल रहे हैं कि सब समाज, सब धर्म, सब जाति बिरादरी और सब पृष्ठभूमि के लोग अगर आगे आएंगे, उनकी गिनती होगी, हमें वास्तविकता पता पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी ने भी एक कमिटमेंट किया है। सबसे बड़ा कमिटमेंट तो ये था कि हम सेंसस कराएंगे, दूसरा कि किसानों को एमएसपी के लिए हम कानून बनाएंगे। दोनों बातों को केंद्र की सरकार ने नकार दिया है और इसका उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो पब्लिक की डिमांड है कि किसान को आप एमएसपी पे एक कानून बना के उनको सुनिश्चित करें ताकि उचित मूल्य उनको मिले। और मुझे बड़ा खेद है जिस प्रकार के वक्तव्य कल सदन में दिए गए, विपक्ष के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया। जाति, धर्म, समाज की बात करना संसदीय प्रणाली में शोभा नहीं देता। और ये कहीं ना कहीं जो इनको जनादेश नहीं मिला, एक माइनॉरिटी सरकार है, एक मिलीजुली सरकार है, उसका उनको पीड़ा अभी भी है। जो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में जो सेटबैक हुआ है बीजेपी को, उसको पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं। और कल जो अनुराग ठाकुर जी ने बोला, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया सदन के अंदर, और उनका संकेत राहुल गांधी की तरफ था, वो निंदनीय है। और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मैं समझता हूँ किसी को नहीं करना चाहिए, खासकर वो लोग जो संसद में बैठे हैं। हमारे यहाँ कमेटी बनी हुई है और किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, अनुशासन की कमेटी है और सब नेताओं से बात कर पार्टी का निर्णय होगा किसको कहाँ पे स्थान देना है। लेकिन मैं मोटे रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से सरकार केंद्र में चलाई है और अब यहाँ पर राजस्थान में सरकार बनी 8 महीने में। हर तरफ आप देख लीजिए, जो उदयपुर में घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं चूक थी सरकार की। और जब विपक्ष में थे तो आप लॉ एंड ऑर्डर को, महिला उत्पीड़न हो, बच्चों के साथ अन्याय की बात हो, लूटपाट की घटनाएं हो और अराजकता जो लगातार फैल रही है, इसको कंट्रोल करने में सरकार नाकामयाब इसलिए है क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। वहां पता नहीं कि एक्चुअली में सरकार चला कौन रहा है। सब निर्देश दिल्ली से आते हैं और कहीं ना कहीं ये अफसरशाही हावी हो रही है सरकार के ऊपर, ऐसे आम जनता की धारणा बन चुकी है। राजनीति में अच्छे शब्दों की आप बात करते रहे हैं कि राजनीतिक स्थिरता बनी है, लेकिन शांति धारीवाल के वक्तव्य को लेकर उस प्रकरण का संज्ञान स्पीकर साहब ने लिया और उस पे जो धारीवाल जी को माफी मांगी थी, उन्होंने माफी मांग ली और उनको जो रूलिंग देनी थी स्पीकर साहब ने दे दी है। लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल आज भी कायम हूँ, कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन अशोभनीय भाषा, शब्दावली का चयन बहुत महत्वपूर्ण है पब्लिक लाइफ के अंदर और सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए। बार-बार गलती करते हैं, धारीवाल जी बार-बार गलती करते हैं। अब गलती की तो माफी मांग लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन हाँ, ये इन चीजों से बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे जो नई पीढ़ी है उस पे एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। 5 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव जो है पांचों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है क्योंकि जो परिणाम आए राजस्थान में, वो बीजेपी को बैकफुट पर हम लोग लेकर आए, हम और हमारे सहयोगी दलों ने ऐसा कर दिखाया और 5 सीटों पर बीजेपी हारेगी, मुझे पूरा विश्वास है। युवाओं की आवाज उठाते हैं, 5 सीटों पर क्या युवा उम्मीदवार होंगे? जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दिया जाएगा, सबसे चर्चा करी जाएगी, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। दल निर्णय करता है किसको चुनाव लड़ाना है। लेकिन जो आज माहौल बना हुआ है, जो बेरुखी जनता में हो गई है सिर्फ मात्र 7-8 महीने में भाजपा सरकार से, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ 5 सीटों पर बीजेपी हारेगी, हम लोग जीतेंगे।